सबने गलती की है, ऐसी गलतियां जिन्हें हम किसी को बता भी नहीं सकते, परंतु बाइबल में एक ऐसी वाचा है जो पूर्णतः माफी को दर्शाती है। आज हम सीखेंगे वो कौन सी वाचा है। शालोम एवरीवन, आज का संदेश आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि यह केवल माफी नहीं परंतु पूर्णतः परिवर्तन है। यशाया 1 और उसके 18वें पद पर लिखा है, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, हिम के नाई उजले हो जाएंगे, चाहे अर्घवानी रंग के हो, ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। इस वचन में उस यीशु के बलिदान को बताया गया है जहां से हमारे बदलाव की शुरुआत होती है। हम अपने पाप खुद नहीं धो सकते, इसलिए परमेश्वर की योजना के तहत यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके बलिदान के द्वारा उसके लहू बहाए जाने से हमारा उद्धार हो गया और हमारे गहरे लाल रंग के पाप हिम के नाई अर्घवानी रंग से भी बदलकर श्वेत हो। सच्चाई यह है कि सबने पाप किया है और इसकी महिमा से रहित है। जब हम रोमियो 3 अध्याय 23वें पद को पढ़ते हैं, वहाँ भी ये बात स्पष्ट रूप से लिखी है। इसलिए सबने पाप किया और उसकी महिमा से रहित है, पर उसके अनुग्रह के द्वारा, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, धर्मी ठहराए जाते हैं। पहला यूहन्ना 1 और उसके 7वें पद पर लिखा है, यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। यही सबसे बड़ा सत्य है। जो काम हम नहीं कर सकते वो कार्य यीशु ने कलवरी क्रूस पर कर दिया। जब हम इब्रानियों 9 और उसके 22वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, बिना लहू बहाए कोई क्षमा नहीं है। इसलिए यीशु मसीह को हमारे लिए लहू बहाना पड़ा ताकि हमारे पापों का बलिदान वो चुका सके और हम उद्धार को पा सके। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वें पद पर लिखा है, यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई, सब बातें नई हो गई। याद रखें, पाप चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, परमेश्वर की कृपा ज्यादा शक्तिशाली। स्मरण रखिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इस लेंट के समय में जब आप प्रार्थना करें, विश्वास के साथ घोषणा करिए कि परमेश्वर मुझे बदलने जा रहा है। जब आप प्रार्थना करें, स्मरण करिए उस परमेश्वर के पुत्र के बलिदान को, यीशु मसीह के प्रेम को जो उसने आपसे और मुझसे किया है। अगर आज आप भी बदलाव चाहते हैं तो परमेश्वर से कहिए, हे परमेश्वर, मैं तेरे पास आता हूँ, मेरे पाप को धो दीजिए। वो आपको नया जीवन देगा और विश्वास रखें, वो आपको अवश्य बदल देगा। वापसी हमेशा संभव है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक, शेयर और कमेंट करें और अपने प्रार्थना निवेदन हम तक पहुंचाएं। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।